तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राज एकेडमी दीवा में। आज हम आपके सामने फिर आ गए हैं पार्ट 2 लेके। इससे पहले हमने आपको पार्ट 1 करा दिया था, लेसन नंबर 8 का जो इंडस्ट्रीज था। आज हम पार्ट 2 कराने वाले। लेसन नंबर 1 में हमने ये देखा था कि जो सारी चीज़ें हमने आपको कराई है कि आप अगर कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करते हो, कोई भी इंडस्ट्री, तो सबसे पहले आप ये देखते हो कि क्या मेरे को जो सारी चीज़ें लगने वाली है क्या वो मेरे आजू बाजू मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी। क्लियर है? इसी को बोलते हैं रिसोर्सेज, कि क्या वो सारी रिसोर्सेज मेरे आजू बाजू होगा कि नहीं होगा। जब वो हमें मिल जाता है तभी हम अपनी इंडस्ट्रीज वहाँ पे सेटअप करते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? तो मैंने आपको बताया था 3 टाइप की इंडस्ट्री होती है, स्मॉल इंडस्ट्री, मीडियम इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री। स्मॉल इंडस्ट्री जो छोटी छोटी इंडस्ट्री है, नॉर्मल पॉटरी, ये सारी चीज़ें बनाती हैं, बेकरी। और मीडियम में क्या आ जाएगा? फूड प्रोसेसिंग और जैगरी वाले आ जाएंगे, गुड़ बनाते हैं हम, ठीक है, ये सारी चीज़ें बनाते हैं। हैवी इंडस्ट्रीज़ में क्या आ जाएगा? आपकी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाती है, जो समझ में आ गया, वो सारी इंडस्ट्रीज आ जाएगी। क्लियर है? कोई भी इंडस्ट्रीज का मैंने आपको बता दिया था। हम कौन सी ऑक्यूपेशन के बारे में बात कर रहे थे? सेकेंडरी ऑक्यूपेशन की। क्लियर है? सेकेंडरी ऑक्यूपेशन क्या करता है? मैन्युफैक्चर करता है, बाद में वो टर्शियरी ऑक्यूपेशन के पास भेजता है जो सर्विस के लिए होता है। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ, थोड़ा सा इंडिया का एक मैप अच्छे से बना देते हैं हम लोग, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब ये इंडिया है, ठीक है। अब इंडिया के अंदर आप यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन देखते हो, उत्तर प्रदेश में ज़्यादा पॉपुलेशन देखते हो। क्यों देखते हो? आपको पता है कि इंडिया का सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। याद रखिए यहाँ पे क्यों सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन। देखिए मैं इंडस्ट्रीज़ पे आ जाऊँगा, अभी घूम फिर के इंडस्ट्रीज़ पे आ जाऊँगा, ध्यान देना। यहीं से हमारी बहती क्या है? गंगा। यहीं से हमारी आती है यमुना। क्लियर है? यहीं पे आती है। क्लियर है? गंगा यमुना यहीं से बहती है। जब रिवर्स अपने साथ बहती है तो अपने साथ डिपोजिशन लेके आती है कि नहीं? सेडिमेंट्स लेके आती है, पत्थरों को काट काट के छोटे छोटे कण लेके आती है, और वही लेके आके समुद्र के आजू बाजू फैला देती है, जिसकी वजह से इनके आजू बाजू जो इलाका होता है वो क्या हो जाता है? एकदम फर्टाइल हो जाता है, एकदम उपजाऊ ज़मीन हो जाती है कि नहीं हो जाती है? नदी के आजू बाजू जो ज़मीन होती है वो एकदम क्या हो जाती है? उपजाऊ हो जाती है। जब वो उपजाऊ हो जाएगी, जब वो ज़मीन एकदम उपजाऊ हो जाएगी, तो वहाँ पे लोग आएंगे कि नहीं खेती करने के लिए। खेती के लिए अच्छी ज़मीन हो जाएगी तो वहाँ पे क्या आ जाएंगे? पीपल आ जाएंगे। एग्रीकल्चर के लिए अच्छा हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद पीपल्स आ जाएंगे पीछे पीछे। क्लियर है? जब लोग आएंगे पीछे पीछे तो वहाँ पे जब ज़्यादा लोग रहेंगे तो वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप होगी कि नहीं? इंडस्ट्री सेटअप हो जाएगी। क्लियर है? जब इंडस्ट्री सेटअप होगी तो ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा वहाँ पे? देखिए जब एग्रीकल्चर हो रहा है तो एग्रीकल्चर से जो प्रोडक्ट निकलेगा, जिसे मैंने बताया था, प्राइमरी ऑक्यूपेशन से निकलेगा, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन जाएगा, तो एग्रीकल्चर से निकलेगा तो लोग भी वहाँ पे रहेंगे। तो वो लोग क्या करेंगे? यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप कर देंगे, क्योंकि बाजू में ही तो सारी चीज़ें मिल जा रही है हमें, तो इंडस्ट्री सेटअप कर देंगे। इंडस्ट्री सेटअप करेंगे तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, लोगों को, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ अब देखिए इंडस्ट्री सेटअप कर रहा है तो इंडस्ट्री के साथ साथ उसको पानी भी चाहिए कि नहीं? तो नदी से पानी मिल जा रहा है। क्लियर है? वाटर भी मिल जा रहा है इसको यहाँ पे। क्लियर है? जब वाटर मिल जाएगा तो लोगों का एम्प्लॉयमेंट, देखिए एम्प्लॉयमेंट भी मिल गया, यहाँ पे पानी भी अवेलेबल था तो इंडस्ट्री भी सेटअप कर लिया, सारी चीज़ें कर लिया। इनकम आएगा कि नहीं आएगा? तो इनको भी इनकम आएगा, ये टैक्स भरेंगे, देश को भी इनकम आएगा। समझ में आ गया कि नहीं? तो सारी चीज़ें देखिए, अब देखो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है, प्लस ये प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया में ज़्यादातर होते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये जो यहाँ पे गंगा बहती है, ये गंगा यहाँ पे इतनी गंदी कैसे हो गई है, इतनी ख़राब कैसे हो गई? सर इंडस्ट्रीज़ की वजह से। देखिए इंडस्ट्री सेटअप करना हमारे देश के लिए, डेवलपमेंट के लिए तो बहुत अच्छा है ही, लेकिन जब इंडस्ट्रीज हम सेटअप करते हैं तो उसका एक डिसएडवांटेज भी होता है। हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, अच्छा और बुराई। आप अच्छाई करने जाओगे थोड़ी सी बुराई तो होगी ही होगी। क्लियर है? कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो होगा। एक सिक्के के 2 पहलू, आप अच्छाई सिर्फ नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं आप किसी की बुराई कर ही रहे हो। क्लियर है? तो आप इंडस्ट्रीज अगर सेटअप करें तो देश की तरक्की में तो आप योगदान दे ही रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने वाटर, अपने इन्वायरमेंट को गंदा कर रहे हैं। क्लियर है? क्योंकि इससे जो पॉल्यूशन निकलता है, इस इंडस्ट्री से जो पॉल्यूशन निकलता है वो क्या होता है? उससे हमारे इन्वायरमेंट में जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ता है। क्लियर है? और ऊपर से जो हमारे यहाँ पे जो वाटर्स है, हमारे यहाँ पे जो भी रिवर्स है वो और गंदी हो जाती है। कोविड में आपने देखा होगा कि वो सारी रिवर्स वापस, जब उसके अंदर 1-2 साल कोई कचरा गया ही नहीं तो सारी चीज़ें अपने आप रिकवर हो गई। समझ में आ गया? क्लियर है? तो आप मुझे बताइए फिर यहाँ पे पॉपुलेशन होगा कि नहीं होगा ज़्यादा? जब यहाँ पे एग्रीकल्चर हो सकता है, पीपल बहुत सारे रहते हैं, तो यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप हो गया कि नहीं? देखिए आ गया ना, हमारी चीज़ आ गई ना इंडस्ट्री से रिलेटेड। इंडस्ट्री आ गई तो सारी चीज़ें होगी यहाँ पे। जब सारी चीज़ें होगी तो यहाँ का पानी भी गंदा होगा, प्लस यहाँ से डेवलपमेंट भी ज़्यादा होगा। क्लियर है? अब वही बात कर लो अगर मैं थार डेजर्ट की, यहाँ पे अरावली माउंटेन है,
अरावली माउंटेन है कि नहीं। अब अगर अरावली माउंटेन है, ये मैं आपको मैप में बताऊंगा, ठीक है। अरावली माउंटेन गुजरात से दिल्ली तक फैला हुआ है। गुजरात से दिल्ली में एक जगह है, इसका नाम है मजनू का टीला। यस, इसका नाम क्या है, मजनू का टीला। तो दिल्ली से मजनू के टीले तक फैला हुआ है, ये अरावली माउंटेन है। अरावली माउंटेन के ईस्ट में बारिश तो होती है, लेकिन वेस्ट में पूरा क्या है, डेजर्ट है। अब बताओ, आप इंडस्ट्री यहाँ सेटअप करना पसंद करोगे, यहाँ पे? सर यहाँ पे करना पसंद करोगे, यहाँ पे नहीं। क्यों? क्योंकि ये डेजर्ट इलाका है, यहाँ पे कोई रिसोर्सेज नहीं मिलेगी आपको। ना अच्छा लैंड मिलेगा, ना फर्टाइल लैंड मिलेगा, ना पीपल मिलेंगे वहाँ पे, ना लेबर मिलेगा ना रिसोर्सेज मिलेंगे वहाँ पे। क्या मिलेगा आपको? इसलिए डेजर्ट में हम कोई भी चीज़ें नहीं कर सकते। अच्छा सर, डेजर्ट में नहीं कर सकते, एक काम कर, जंगल में कर लो। सर जंगल में क्या करेंगे करके? वहाँ से कोई कनेक्टिविटी है क्या रोड पे जाने के लिए? रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे हमें, लोग नहीं मिलेंगे जंगल में, आदिवासी लोग से थोड़ी काम करवाएंगे, क्योंकि वो इतने स्किल्ड होते नहीं है। तो हम जंगल भी प्रीफर नहीं करेंगे। हम एक ऐसा इलाका ढूंढेंगे जहाँ पे हमारी इंडस्ट्री से रिलेटेड रॉ मटेरियल हमें मिल जाए, रिसोर्सेज मिल जाए, उसी जगह पे हम क्या करेंगे, अपनी इंडस्ट्रीज सेटअप करेंगे। क्लियर है? देखिए, आपको इसी तरीके से समझना है, ऐसी इंडिया का मैप जैसे मैं बना रहा हूँ, आपको भी ऐसी कला का बेहतरीन प्रदर्शन करने आना चाहिए। क्लियर है? आगे अब आगे बढ़ते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ, ठीक है। ये मैंने आपको थोड़ा सा पिछला रिवाइज करा दिया है। अब आगे सर मैंने इंडस्ट्रीज़ की बात की, स्मॉल इंडस्ट्री, मीडियम इंडस्ट्री, लार्ज इंडस्ट्री। सर ऐसी ना हमारा MIDC भी होता है। सर MIDC क्या होता है? सर MIDC मतलब महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। सर क्या ये महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन क्या सिर्फ ये महाराष्ट्र में ही रहता है या? जी हाँ सर, ये सिर्फ महाराष्ट्र में रहेगा, अलग स्टेट में नहीं हो सकता। अलग स्टेट में हो सकता है, तो वहाँ पे क्या रहेगा सर? मान लो कर्नाटका, तो वहाँ पे क्या रहेगा? कर्नाटका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। सर यूपी, तो उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, UPIDC। समझ में आ गया? और ये MIDC जो स्टार्ट हुआ है, ये महाराष्ट्र के लिए स्टार्ट हुआ है। और महाराष्ट्र में हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एवरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक एक जगह अलॉट की जाती है जहाँ पे वो इंडस्ट्रीज सेटअप होती है। इससे क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, इंडस्ट्री से हमारा ग्रोथ होता है, इंडस्ट्रियल हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होता है इंडस्ट्रीज़ की वजह से। क्लियर है? हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, रोजगार मिलता है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे फैमिन नहीं आती, भूखमरी नहीं आती, लोग गरीब नहीं रहते हैं, पॉवर्टी लाइन के नीचे नहीं जाते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? समझा आपको? तो जो ये है ना, एवरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारी क्या क्या एक MIDC होती है। समझ में आ गया? हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारी एक क्या होती है? MIDC होती है, ताकि उस एरिया का जो डेवलपमेंट है वहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता रहे और वहाँ पे इनकम जनरेट होती रहे। क्लियर है? समझ में आ गया? तो MIDC महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अभी मैं दीवा में रहता हूँ, हमारे यहाँ पे भी एक दीवा से अगर आप एक स्टेशन आगे जाओगे तो डोंबिवली आता है। डोंबिवली में वहाँ पे है क्या है? महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, MIDC वहाँ पे है। पूरी इंडस्ट्रीज ही सेटअप है वहाँ पे, पूरी इंडस्ट्रीज वहाँ पे, पूरा मैन्युफैक्चरिंग का काम चलता रहता है। क्लियर है? तो ये हर एक कंट्री के पास, हर एक स्टेट के पास अपने पास ये अवेलेबल होती है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक सेटअप की जाती है, ताकि वहाँ का जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट होता रहे। समझ में आ गया? और वहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ होती रहे। तो MIDC आपको समझ में आ गया? समझ में आ गया? क्लियर है? समझा आपको? अब MIDC के बाद हमारे पास आता है IT इंडस्ट्रीज़। IT इंडस्ट्रीज़ क्या होता है सर? सर IT इंडस्ट्रीज मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़। सर ऐसी इंडस्ट्रीज जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बेस पे चलती है, जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, ठीक है। ये सारी जो कंपनियाँ, माइक्रोसॉफ्ट कंपनीज जो होते हैं ना, सॉफ्टवेयर कंपनीज, ये सब कंपनीज, ये सारी जो कंपनीज होती है, ये सब इंफॉर्मेशन डाटा के बेस पे चलती है। आपको पता ही होगा आज के ज़माने में डेटा ही सबसे बड़ा पावर है। जिसके पास डेटा है, जिस कंपनी के पास ज़्यादा डेटा है, वही आज आपको मालूम होगा, आपका नंबर किसी के पास होता नहीं है, लेकिन फिर भी सामने वाली कंपनीज के पास आपका नंबर होता है। वो आपको कॉल करते हैं, सर आपको लोन चाहिए क्या, सर आपको होम लोन चाहिए क्या। क्यों होता है? क्योंकि आपका डेटा बेचा जा रहा है, आपका डेटा इंटरनेशनल मार्केट में बेचा जा रहा है। कुछ लोग आपका डेटा, ऐसे आपको बहुत सारी वेबसाइट दिखती होगी कि आपको 5 रुपये कैशबैक मिलेगा, लेकिन आपका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालिए। जब आप इन्फॉर्मेशन डालते हो तो 5 रुपये कैशबैक तो मिलता ही है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन वो उनके पास चले जाता है और वो उसको
ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उसको करोड़ों के भाव में बेचते हैं, जिसकी वजह से ये सारे, अब देखिए अगर मेरे को कोई भी कंपनी स्टार्ट करनी है जिससे मोबाइल मेरे को खरीदना है, मेरे को मोबाइल बेचना है, ठीक है। अब मेरे को मोबाइल बेचना है या समझ लो मेरे को कार बेचनी है, ठीक है। मेरी कार स्टार्ट होती है 10 लाख से, मेरी कार का स्टार्टिंग प्राइस है 10 लाख। तो मुझे पता करना होगा ना कि कहाँ पे मेरे 10 लाख के कस्टमर होंगे। क्या मैं उसको जाके धारावी में बेचूंगा, क्या एकदम गरीबी इलाके में बेचूंगा, क्या स्लम एरिया में नहीं बेचूंगा। क्यों नहीं बेचूंगा सर? क्योंकि वो स्लम एरिया है ना, एकदम समझ में आ गया। वहाँ पे 10 लाख की चीज़ कौन खरीदेगा? तो मेरे को ऐसा देखना पड़ेगा, ना ज़्यादा अमीर वाले ना ज़्यादा गरीब वाले, मुझे मीडियम इलाके वाले ढूंढना पड़ेगा। तो मुझे ना डेटा ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पर ऐसा डेटा है जहाँ पर लोग कम से कम रहते हैं, मतलब न ज़्यादा अमीर है ना गरीब है, मिडिल क्लास लोग हैं, वो लोग ये अफोर्ड कर सकते हैं। तो मैं उनसे क्या करूँगा, अलग अलग कंपनियों से ना वो डेटा मैं अपने पास लूँगा और अपने सारे एम्प्लॉय को बोलूँगा उनको कॉल करो और पूछो उनको रिक्वायरमेंट है कि नहीं। क्लियर है? आपने देखा होगा, एक बार आप ना ये करके देखिए यूट्यूब के ऊपर ना, आप सर्च कीजिए कुछ, जैसे ही आप कुछ सर्च करोगे ना कि मुझे लैपटॉप क्या, दिन भर में आपको ना 10-20 लैपटॉप के एडवर्टाइजमेंट आपको दिखाते रहेगा यूट्यूब। क्लियर है? यूट्यूब पे भी दिखाएगा आपको, गूगल से मैसेज भी आएंगे कि ये लैपटॉप ऐसा है, ये लैपटॉप वैसा है। आप व्हाट्सएप पे भी चैट करके देखो, अपने दोस्तों से 5-10 मिनट ना व्हाट्सएप के ऊपर चैट करोगे, मुझे लैपटॉप खरीदना है, मुझे इतने इतने रेंज का चाहिए, ऐसा ऐसा चाहिए। व्हाट्सएप वाला भी आपका डेटा उठा के ना दूसरों को भेज देता है, और जब दूसरों को मालूम पड़ जाएगा ना तो व्हाट्सएप खुद भी आपको दिखाते हैं कि सर ये लैपटॉप, अगर आपका नेट चालू है ना तो आपको उस पर भी आएगा कि ये लैपटॉप आपके लिए अच्छा है, ये लैपटॉप आपके लिए अच्छा है। आपको दिन भर लैपटॉप ही दिखाएगा। अगर आप फ्रिज देखोगे तो आपको दिन भर ना हर जगह से फ्रिज ही दिखाएगा। क्लियर है? तो आपका डेटा बिकता है। तो ये भी एक कंपनी होती है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज होती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री जैसे मैंने आपको बता दिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, ये सब जो करती है आपसे डेटा लेती है और डेटा लेके आप दूसरों में सर्कुलेट करती है। क्लियर है? क्योंकि ये जो इंडस्ट्री होती है डेटा यहाँ पे स्टोर नहीं करती, इंडिया में स्टोर नहीं करती है, अपने पास स्टोर करती है। फॉरेन कंपनीज होती है ना, तो ये अपने पास स्टोर करती है। क्लियर है? इसके बाद हो गया, अब एक होती है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? CSR। CSR कंपनी एक ऐसी कंपनी, देखो ये फर्स्ट कंपनी हमने MIDC देख ली, दूसरी कंपनी IT इंडस्ट्री देख ली, और तीसरी कंपनी हमने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देख ली। अब देखो इसको हम देखते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम इसका मतलब क्या सर? ये कौन सी कंपनी है? सर ये एक ऐसी कंपनी होती है, इसमें या तो इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट मतलब बहुत बड़े उद्योगपति, जो लोग के पास बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है ना, वो इंडस्ट्रियलिस्ट, या तो ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज और ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, ये सब साथ मिलके आती है और अपना इंडस्ट्री सेटअप करती है, और उसी मतलब बहुत सारी इंडस्ट्रीज और ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज साथ में मिलके आती है। और ये क्या काम करती है मालूम है? वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी करती है, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट को कंजर्व करती है। कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट लिख देता हूँ, कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। क्लियर है? मतलब ये सारे कंपनियां एक साथ आती हैं, इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े उद्योगपति एक साथ आते हैं, और ये लोग क्या करते हैं? सोशल वेलफेयर, सोसाइटी की भलाई के लिए काम करते हैं, उसमें कुछ पैसे फंड करते हैं, और प्लस कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट को कंजर्व करते हैं। जैसे आप इंडस्ट्री सेटअप करते हैं तो इंडस्ट्री सेटअप करने में इनका, देखिए इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं तो इन्वायरमेंट को ये प्रॉब्लम दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये अपने इनकम का, जैसे अगर ये कंपनियाँ अगर 5 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट कमाती है, ज़्यादा प्रॉफिट, ठीक है, अगर ये सारी कंपनियां 5 करोड़ से ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है तो इसका 2%, इसका ही 2% ये क्या करती है? लोगों के इसके ये वाले काम और इसके काम में ये क्या करती है? मदद करती है, हेल्प करती हैं। समझ में आ गया? अगर 5 करोड़ ये कमा रही है तो उसका 2% कितना हो जाएगा? 10 लाख। कितना हो जाएगा? 10 लाख इन 10, 100,000, 1 लाख, 10 लाख। क्लियर है? 10 लाख हो जाएगा। जब ये 10 लाख, ध्यान देना, 5 करोड़ ये कमा रही है तो इसका, अगर ये कंपनियां, इनका यही रहता है कि अगर ये 5 करोड़ से ऊपर कमाती हैं तो 5 करोड़ से ऊपर कमाती है तो उसका 2% इनको क्या करना पड़ता है? सोशल वेलफेयर में देना पड़ता है और इन्वायरमेंट के कंजर्वेशन में देना पड़ता है। तो ये 2% मतलब कितना हो गया इनका? इसका 2% कितना हो गया? 10 लाख। तो 10 लाख किस में लगाएंगे? वेलफेयर एंड सोसाइटी के अंदर लगाएगी और एनवायरमेंट कंजर्वेशन के अंदर लगाएगी। MIDC आपको समझ में आ गया ना? हर एक स्टेट अपना MIDC लेके चलता है। महाराष्ट्र का है तो MIDC, कर्नाटका का है तो KIDC,
यूपी का है तो UPIDC। क्लियर है, हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक एक सेटअप करना ज़रूरी है। क्लियर है। ऐसे ही हमारे पास है IT इंडस्ट्री। IT इंडस्ट्री वाला इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, ये सब डेटा के ऊपर चलती है और इन्फॉर्मेशन गैदर करती है ऑनलाइन के थ्रू, और प्लस ये सब में सर्कुलेट करती है, इनका यही काम होता है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको CSR भी बोलते हैं। इसके अंदर बहुत, इसमें एक इंडस्ट्रीज या तो ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज सब मिल के आती है और क्या करती है, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी की भलाई के लिए काम करती है और प्लस एनवायरनमेंट को बचाने का काम करती है। क्लियर है। ये कंपनियां जब 5 करोड़ टर्नओवर से, 5 करोड़ का जो इनका प्रॉफिट है उससे ज़्यादा बढ़ती हैं, अगर इनको सालाना 5 करोड़ से ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है तो उसमें से 2% क्या करती हैं, ये इसके अंदर डोनेट करती हैं, किसके लिए, फॉर वेलफेयर ऑफ सोसाइटी एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। क्लियर है। आपका लेसन यहीं पे ख़त्म हुआ। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई। इससे पहले भी देखिए, इसमें कोई रॉकेट साइंस था नहीं, बहुत नॉर्मल चैप्टर था। इससे पहले के जो सारे चैप्टर्स थे हमारे, उसमें थोड़ा सा दिमाग लगा था, लेकिन ये सब नॉर्मल चैप्टर से आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाई होगी। क्लियर है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है, अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी, हमारा एफर्ट अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को हिट कर सकते हैं और हमारे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो यार, सब लोगों में इसको शेयर कर दो ताकि हमारा जो एफर्ट है इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। क्लियर है। तो मिलते हैं हम आपसे अगले चैप्टर में, जिसका नाम होगा चैप्टर नंबर 9। तब तक के लिए जय हिंद।